वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में हमने एंट्रेंस एग्जाम एंड हमारे फिजिक्स का इनिशियल पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने मेनली फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल कौन सी है, सप्लीमेंट्री कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं एंड डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात की थी। देखो, हमने कहा था कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। तो डायमेंशन एनालिसिस है dimensions of a physical quantities are the powers to which the fundamental units must be raised in order to obtain the units of given physical quantity। हमारी given physical quantity जो है वो कौन से fundamental quantities से बनी है एंड fundamental quantity कितने टाइम्स उनके पावर्स क्या है, ये समझना इस डायमेंशनल एनालिसिस। फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स को डायमेंशंस कहा जाता है। जैसे हमने देखा था, हमारी सिंपल प्रॉपर्टी है वेलोसिटी। सो हमने कहा था कि देखो ये वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, वेलोसिटी इक्वल टू एस बाय टी। अब देखो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, सो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब मीटर is unit of one of our fundamental quantity length, second is unit of one of our fundamental quantity time। so ये दोनों यूनिट्स है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी के। so हमने लिखा था velocity which is a derived quantity is made up of two fundamental quantities, mainly length which is occurring one time and time which is also occurring one time but it is in denominator, so उसकी पावर रहेगी -1 एंड मास कितना रहेगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास प्रेजेंट ही नहीं है। सो यहाँ पर हमने कहा 0, 1, -1 आर डायमेंशंस। ये क्या है? डायमेंशंस। ये ब्रैकेट में जो लिखा है m0 l1 t to the power -1, this is called as dimensional formula। और ये जो पूरा दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन। सिंपल चीज है, इक्वल टू का साइन आ गया तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलो देखो कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना है फिजिकल क्वांटिटी विच इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स में आने वाली कैपिटल जी। हमें पता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। और हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल जी। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। सो देखो, कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए और ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें कैपिटल जी यूज होता है। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो क्या मैं यहाँ से कैपिटल जी को लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो सर। क्या आ जाएगा कैपिटल जी? कैपिटल जी आ जाएगा एफ जी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये एफ जी है फोर्स इन न्यूटन, आर स्क्वेयर मतलब डिस्टेंस का स्क्वेयर, m1 मास,
m2 मास। अगर हम यूनिट लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें रियलाइज होगा कि R, M1, M2 इनके यूनिट्स तो फंडामेंटल फॉर्म में है, बट ये जो फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन है, विच इज नॉट इन फंडामेंटल फॉर्म। सो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देखो, मैं फोर्स को लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू आर स्क्वेयर। ठीक है। सो अभी जी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब मैंने इक्वल टू नहीं लिया है, मैंने एरो सिर्फ लिया क्योंकि मैं सिर्फ यूनिट्स में इंटरेस्टेड हूँ। हर केस में फोर्स, ये एफ जी का जो मैग्नीट्यूड है वो एम इंटू ए के बराबर शायद से नहीं होगा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, वी आर इंटरेस्टेड इन यूनिट्स। ठीक है, अपॉन m1 इंटू m2। और अब आप कहोगे सर अब हम अगर यूनिट लिखते हैं तो वी हैव यूनिट्स ऑफ ऑल दिस क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास आ जाएगा केजी, एक्सीलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 विच इज मास, उनका यूनिट रहेगा kg एंड kg। देखो इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा कैपिटल जी हो जाएगा kg, ऊपर का और नीचे का एक kg कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएंगे। सो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब अपॉन, ये केजी तो चला गया है, सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा केजी इंटू सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम इसका डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं तो जी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। मास है क्या? हाँ सर है। कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में, इसलिए -1। लेंथ है क्या? हाँ है। कहाँ पर है? न्यूमरेटर में, इसलिए 3। टाइम है क्या? हाँ सर है। कहाँ पर है? डिनोमिनेटर, इसलिए -2। ठीक है, ये इस प्रकार से क्यों लिखना? क्योंकि देखो आप इसे ही मीटर क्यूब kg टू द पावर -1 सेकंड टू द पावर -2 ऐसा ही लिखते हो। सो इस फॉर्म से लिखना है तो डिनोमिनेटर के पावर जो है वो माइनस में लेने पड़ेंगे। इसलिए देखो मीटर का क्यूब है, सो लेन का क्यूब लिया है। मास का रेस टू द पावर -1 है, m टू द पावर -1। सेकंड का -2 है रेस टू द पावर, इसलिए t टू द पावर -2। सो ये हो जाएगा हमारा g का डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ऑप्शन में मिलेगा m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2। ठीक है, और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मतलब हमें और फील आ जाएगा। देखो आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड डायमेंशनल इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस हमें ओम्स लॉ में पता है कि हमारा रिलेशन होता है V इक्वल टू I इंटू आर। सो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर का फॉर्मूला हो जाएगा V बाय आई। अब ये दोनों फंडामेंटल में है क्या? सर ये फंडामेंटल में तो नहीं है। आई तो फंडामेंटल में है बट V फंडामेंटल में नहीं है। I इलेक्ट्रिक करंट इज वन ऑफ आवर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। सो I फंडामेंटल में है, अभी V को फंडामेंटल की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। सो आई कैन राइट V इक्वल टू W बाय Q अपॉन I। ठीक है, अब देखो W इज वर्क, Q इज चार्ज, I इज करंट। अब इसमें से वर्क का यूनिट जूल है, विच इज अगेन नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी।
क्यू चार्ज, चार्ज ये फंडामेंटल नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है। सो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी हमें। सो देखो, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जाएंगे, सो वी कैन राइट आर इक्वल टू वर्क। वर्क को सिंप्लीफाई करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं? सो वर्क कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट इज क्यू बाय टी, इलेक्ट्रिक करंट इज क्यू बाय टी, सो क्यू कैन बी रिटन एज आई इंटू टी। सो क्यू के जगह मैं लिखता हूं आई इंटू टी इंटू आई। सो देखो, अगेन फोर्स फंडामेंटल नहीं है, सो फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन I into I will be I square into T। अब इनके यूनिट्स के बारे में सोचो। मास का यूनिट केजी, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट है फंडामेंटल क्वांटिटी है। आई एम्पियर, करंट का यूनिट है फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम सेकंड, फंडामेंटल क्वांटिटी। सो अब मैं आर का यूनिट्स लिख सकता हूँ, विच इज एक्चुअली ओहम, बट ओहम इज मेड अप ऑफ मास केजी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में आ जाएगी, करंट आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर, एंड टाइम आ जाएगा सेकंड में। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, वी कैन राइट आर इज इक्वल टू केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, नीचे आ जाएंगे तो दिस विल बी सेकंड का क्यूब इंटू एम्पियर का स्क्वायर। सो फिर हम डायमेंशनल इक्वेशन लिख पाएंगे, आर इक्वल टू मास एक बार है, लेंथ टू टाइम्स टाइम, डिनोमिनेटर में इसलिए -3, और एम्पियर है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा a to the power -2, where a is indicating current। सो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस। अब इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको करके देखने पड़ेंगे। क्या क्या कर सकते हो आप? सो देखो, यू कैन फाइंड आउट डायमेंशंस फॉर potential difference, you can find dimensional formula for our power, you can find dimensional formula for momentum, you can find dimensional formula for resistivity, you can find dimensional formula for potential energy। ऐसे 5 आप करके देखो, आपके टेक्स्ट बुक में एंड वाले पोर्शन में इन सभी के डायमेंशनल्स फॉर्मूले निकाल कर दिए हैं। प्रोसेस यही फॉलो करनी है, फाइनल आंसर वहां से आप चेक कर सकते हो। सो ऐसे कुछ 2 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए, कुछ हमने पहले किए हैं। ऐसी प्रैक्टिस करके अगर जब हम करेंगे तब हमें ये पूरा पक्के से ध्यान में आ जाएगा। सो ये हुआ हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। क्या करते हैं हम? हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है, सिर्फ वो यूनिट्स कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज के किस प्रकार के कॉम्बिनेशन से बने हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स क्या है, इसका एनालिसिस। ठीक है। अब देखो, हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज का एनालिसिस कर रहे हैं उसका एक क्लासिफिकेशन हमने देखा है,
फंडामेंटल कितनी है 7, सप्लीमेंट्री कितनी है 2, कौन कौन सी है प्लेनर एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंड बाकी की रिमेनिंग ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब ऐसा ही एक क्लासिफिकेशन जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है तो हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं डायमेंशनल क्वांटिटीज एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अब डायमेंशनल में भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब क्या, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे देखो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, इसका क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं डायमेंशनल करके, and there are some quantities which are dimensionless. इसमें भी हमारा आगे क्लासिफिकेशन हो रहा है, some are variable, some are constant. So देखो डायमेंशनल मतलब क्या, जिनको डायमेंशन है, जिनको यूनिट्स है, इसमें से कांस्टेंट रहेंगे एंड वेरिएबल भी रह सकते हैं। तो कांस्टेंट कौन है, जिनकी वैल्यू फिक्स है, ऐसा एक अभी हमने डिराइव किया कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स है पर इसको यूनिट भी है, इसको डायमेंशन भी है। देयर इज अनदर कांस्टेंट जो हमारे पढ़ाई में आगे आने वाला है, एच, जिसे कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब जिनको डायमेंशंस है और वेरिएबल है, ऐसी तो बहुत सारी क्वांटिटीज है। कौन सी, आपके गाड़ी की वेलोसिटी, फोर्स, these are all are variable quantities। ध्यान में आया क्या किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया, हमने क्लासिफिकेशन किया फिजिकल क्वांटिटीज का। एक्सक्यूज मी, सम फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनल, जिनको डायमेंशंस है, उसमें भी कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको डायमेंशन है बट वैल्यू इज फिक्स, कांस्टेंट है। जैसे कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली देयर आर सम डायमेंशनल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू वेरिएबल है, जिसमें वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एनर्जी, ये सभी आ जाएंगे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू वेरिएबल है। कौन कौन है ऐसे कि जिनकी वैल्यू, सॉरी, जिनकी वैल्यूज डायमेंशन लेस है, मतलब उनको डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, और इसमें भी दो कैटेगरीज होगी, देयर आर सम क्वांटिटीज जो कांस्टेंट है एंड देयर आर सम क्वांटिटीज जो वेरिएबल है। कौन कौन है यहाँ पर, सो देखो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, पाई, क्या हमारे पाई को यूनिट है क्या, नहीं, पाई को तो यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं मतलब उसके डायमेंशंस नहीं, और इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। हमारे साइन फंक्शंस, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, हमारे डिफरेंट नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, इसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23, ये चेंज होने वाली है नहीं है। सो ऐसे सभी आ जाएंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसे सभी कांस्टेंट जिनका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिनको यूनिट्स नहीं है। ठीक है, लगे तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब वेरिएबल कौन है, वेरिएबल में आ जाएंगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट होता है क्या, नहीं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो यूनिट नहीं है, बट
डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट पेयर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है जिसको डायमेंशंस नहीं है, जिनकी वैल्यू वेरिएबल है। एक और प्रॉपर्टी आप पढ़ने वाले हो विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। ये स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, ठीक है। सो ये स्ट्रेन भी वेरिएबल है, डिफरेंट कंडीशंस में इसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी, पर इसको यूनिट नहीं रहेगा। सो टिपिकली यू विल रियलाइज कि जहां पर दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो वेलोसिटीज का रेशो, आने वाली वेलोसिटी अपॉन जाने वाली वेलोसिटी, ठीक है। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, एट द एंड चेंज इन लेंथ मीटर में मेजर करोगे, अपॉन ओरिजिनल लेंथ वो भी मीटर में मेजर करोगे। हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ये भी इसी टाइप की प्रॉपर्टी है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज है जिनको यूनिट्स नहीं है, दीज आर डायमेंशनलेस, सम ऑफ देम आर वेरिएबल, सम ऑफ देम आर कांस्टेंट, ठीक है। सो इस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटीज का एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहला तो है फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। दूसरा हमने देखा डायमेंशनल एंड डायमेंशनलेस, और उनमें भी देखा कि इवन इन डायमेंशनल क्वांटिटीज, दैट इज क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशन, some are constant, some are variable. Similarly, dimensionless में some are constant, some are variable. ओके सर, बढ़िया है। और थोड़ा आगे जाते हैं। We know there are different system of units. So system of units मतलब क्या? तो जो हमारी क्वांटिटीज है उनके किस प्रकार के यूनिट्स कंसिडर करना। तो सीजीएस सिस्टम यहाँ पर आप कंसिडर करते हो, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में, मास का यूनिट इन ग्राम एंड टाइम का यूनिट इन सेकंड। दिस इज लेंथ, मास एंड टाइम। इस प्रकार से हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। एमकेएस सिस्टम में क्या होगा? लेंथ इज मेजर इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम is again measured in second. FPS system, length is measured in feet, mass is measured in pound and time is measured in second. यूरोप में ब्रिटिश लोग इसे ज्यादा यूज करते थे। अभी भी अपने यहाँ यू विल रियलाइज हम हाइट जनरली फीट में ही बताते हैं। नया बेबी बॉर्न हुआ, न्यू बॉर्न बेबी का वेट, मास आप पाउंड में ही बताते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी हम में से किसी को भी ये पाउंड का फीलिंग नहीं आता है। 1 kg, 2 kg, 50 ग्राम, 100 ग्राम ऐसा कहने से हमें समझता है, बट स्टिल नए बेबी का वेट लोग पाउंड में ही बताते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश लोग अपने यहाँ थे, उन्होंने जो सिस्टम लगाई वही सिस्टम हम फॉलो करते हैं कुछ जगह पर, बाकी जगह चेंज हो गया। अब हुआ क्या, शुरुआत में दुनिया इस प्रकार से कनेक्टेड नहीं थी, आना जाना इतना आसान नहीं था। सो जो काम चलता था, जो रिसर्च चलता था, जो काम चलते थे, वो क्वाइट डिस्कनेक्टेड थे, इनमें बहुत ज़्यादा लिंकेज नहीं थे। बट अब ऐसा हुआ है कि बहुत आना जाना शुरू हो गया। हम यहाँ बैठकर यूएस का काम करते हैं, यूएस वाले लोग शायद से यूरोप वाले लोग हमारे यहाँ कुछ सिस्टम डिज़ाइन करके देते होंगे, हम उनको कुछ सिस्टम डिज़ाइन करके देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना इस प्रकार से बताते हैं। कहीं दूसरे देश में बनाई हुई गाड़ियाँ अपने यहाँ आती है, अपने देश की गाड़ियाँ बाहर जाती है। तो इस प्रकार का नॉलेज का ट्रांसफर अगर चालू हो गया तो फिर हर एक ने अलग अलग सिस्टम यूज करना बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। इसलिए स्टैंडर्ड डी इंटरनेशनल इज एसआई यूनिट, और अब कहा गया है कि हम पूरे दुनिया में एसआई यूनिट्स ही फॉलो करेंगे, ठीक है। दीज आर system of unit where length is measured in meter, mass is measured in kilogram and
time is measured in second. So this is quite similar to MKS system, but यहाँ पर टेम्परेचर हम केल्विन में मेजर करते हैं. अभी भी हमारे यहाँ बुखार आने के बाद हम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताते हैं. 99 ताप होता, 100 ताप होता. दिस इज 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, बट साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है लेट्स यूज यूनिट केल्विन. आपको पता है केल्विन क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन. 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन. सो कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो वी ऐड नंबर 273.15 इन इट, बिकॉज 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन का चेंज. देखो आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज. 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन का चेंज. ठीक है, ओके, बढ़िया है सर. सो इस प्रकार की डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट हम यूज करते हैं.